तो मेरे पास था एक HP का लैपटॉप जिसमें i7 5th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ था और ग्राफिक कार्ड का तो उसमें नामो निशान नहीं था। तो इसलिए जब मैं एडिटिंग करने बैठता था प्रीमियर प्रो पे इस प्यारे यूट्यूब चैनल के लिए, तो मुझे घंटों नहीं हफ्तों लग जाते थे एक वीडियो को एडिट करने में। अब पता नहीं मेरी एडिटिंग प्रोसेस स्लो थी या फिर वो लैपटॉप। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि अब एक अच्छा सा लैपटॉप तो लेना ही पड़ेगा। फिर मैं भी हर एक इंडियन की तरह कम रुपए में मस्त लैपटॉप की खोज में लग गया। उसके बाद मैंने एक नहीं 3 लैपटॉप ऑर्डर करे, जिसमें से पहला था Acer Nitro 5 Ryzen 5 5600H प्रोसेसर वाला लैपटॉप, दूसरा था MacBook Air M1 और तीसरा था नहीं है अभी Acer Nitro 5 i5 12th जनरेशन वाला। तो क्या है पूरी स्टोरी और कैसे फ्लिपकार्ट वालों ने मेरे साथ और मेरे दोस्त के साथ गेम खेला और मैकबुक का रिफंड आया या नहीं, सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी इसी वीडियो में। तो मेरे पास थे 60,000 रुपए, जिसमें से मैंने कुछ घर से लिए थे और कुछ इस पुराने लैपटॉप को OLX पे बेच करके जमा करे थे। और 60,000 में सिर्फ 2 या 3 लैपटॉप ही पसंद आ रहे थे मुझे उस टाइम पे। और टाइम था जुलाई 2023, जिसमें से पहला था Acer Nitro 5 Ryzen 5 5600H प्रोसेसर, दूसरा था अपना Legion और तीसरा था अपना छोटू सा क्यूट सा मैकबुक, जिसे खरीदने के लिए ऑब्वियसली मेरे पास 20,000 रुपए कम थे। फिर क्या था, बहुत सोचने के बाद मैंने अपने प्यारे फ्लिपकार्ट पर भरोसा करके Acer Nitro 5 Ryzen 5 5600H प्रोसेसर वाला ऑर्डर कर दिया 60,000 में। और कुछ 4 दिन बाद वो लैपटॉप फ्लिपकार्ट से अपनी इज्जत बचाते हुए मेरे पास आ जाता है। और वो लैपटॉप देखकर मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन सिर्फ कुछ पलों के लिए, क्योंकि उसे सिर्फ 1 या 2 दिन यूज करने पर उसमें कुछ इशू आ गया था और वो था स्क्रीन ब्लिंकिंग का इशू। और नए लैपटॉप में ऐसा होना मुझे अच्छा नहीं लगा या फिर मुझे पसंद नहीं आया। फिर मैंने ड्राइवर्स वगैरह अपडेट करे और वो सही हो गया, लेकिन खून तो इंडियन ही है ना कुछ उंगली करने की आदत रहती है। और वो लैपटॉप मेरे मन से उतर गया था, क्योंकि भाई नए लैपटॉप में इशू मिल रहा है तो भाई दिक्कत होती है, दिल से बुरा लगता है यार। फिर मैंने डिसाइड करा कि इसे रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट में रिटर्न का ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब मैं फ्लिपकार्ट के ऑर्डर सेक्शन में गया तो वहां पर रिप्लेस की जगह रिटर्न का ऑप्शन दिखा रहे थे, क्योंकि उनके पास Acer Nitro 5 के और स्टॉक खत्म हो गया था, इसीलिए वो रिप्लेस नहीं कर सकते थे। उन्होंने रिटर्न का ऑप्शन दिखाया और फटाफट मैंने वो लैपटॉप रिटर्न कर दिया। और डिलीवरी बॉय को देने के बाद लैपटॉप मेरे अकाउंट में 2 घंटे के अंदर ही रिफंड आ जाता है। और अब मैं डिसाइड करता हूँ कि अब तो मैं मैकबुक ही लूंगा। फिर मैं पैसों का जुगाड़ करने लगा और 1 मंथ के बाद मेरे पास 60,000 से 75,000 रुपए हो गए। और इस वक्त मैकबुक एयर M1 का प्राइस फ्लिपकार्ट पर 82,000 दिखा रहा था। और उसके 2 या 3 दिन बाद एक सेल स्टार्ट हो गई फ्लिपकार्ट पर और वो हो गया 76,000 का। और अगेन वही इंडियन खून, मैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का कार्ड ढूंढने लगता हूँ एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट के लिए, और वो मेरे एक दोस्त के पास मिल जाता है और फटाफट मैं उसे रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ, क्योंकि मैकबुक का प्राइस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जैसा हर घंटे चेंज हो रहा था। और फिर मेरा दोस्त मैकबुक एयर M1 को ऑर्डर कर देता है, जो कि 72,300 का पड़ा था। और उसे सोचकर मैं बहुत खुश हो रहा था कि मेरा मैकबुक आ जाएगा। और उसमें दिखा रहा था कि आपका लैपटॉप 19 जुलाई को आ जाएगा। और उस टाइम पे ना तो मेरे पास कोई लैपटॉप था और ना मैं हॉस्टल में था, मैं अपने घर पे था, जहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है। और वेट करते करते मैंने वो 4-5 दिन काट दिए और फाइनली डेट हो गई 19 जुलाई। और फिर सुबह सुबह मुझे एक मैसेज आता है कि योर ऑर्डर इज आउट फॉर डिलीवरी। ये सुन के मैं बहुत खुश हो जाता हूँ यार एकदम, कि आज तो मैकबुक चलाऊंगा। और उस वक्त मेरा टाइम बहुत मुश्किल से कट रहा था और वेट करते करते पूरा दिन गुजर गया, लेकिन मुझे कोई भी कॉल या फिर मैसेज नहीं आता है। उस टाइम पे मैं बार बार अपने मोबाइल के नेटवर्क को भी चेक कर रहा था, कहीं ऐसा ना हो नेटवर्क ना आ रहे हो और फोन आ जाए और मेरा मैकबुक आज ना मिल पाए। और फिर शाम को मैसेज आता है कि योर ऑर्डर इज नॉट डिलीवर्ड, क्योंकि मेरे डिलीवरी बॉय ने आपको कॉन्टेक्ट करा और आपने फोन नहीं रिसीव करा। लेकिन उस दिन मुझे कोई भी कॉल नहीं आता है तो फोन क्या रिसीव करता है। और अनफॉर्चुनेटली जो ट्रैकिंग डिटेल्स थी उसमें ना डिलीवरी बॉय का नंबर था और ना उस स्टोर का जहाँ पे वो ऑर्डर आया था। अदरवाइज मैं खुद जाके वहाँ स्टोर से ले लेता अपने ऑर्डर को, क्योंकि इतनी जल्दी थी यार मैकबुक की। और फिर मैंने सोचा कि चलो आज नहीं कल तो आ ही जाएगा लैपटॉप, हो सकता है आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, इसीलिए नहीं आया। लेकिन मुझे उसके अगले दिन भी कॉल नहीं आता है और फिर मैं रोज उसके कॉल का इंतजार करता रहा, डिलीवरी बॉय का, गर्लफ्रेंड का नहीं। और ऐसे वेट करते करते 19 से 30 जुलाई हो गई। और इस बीच में मैंने ऑर्डर को ट्रैक भी करा और उसमें दिखा रहा था कि जो ऑर्डर है वो मेरे पास वाले सिटी में है। तो फिर मैंने वहां पर अपने एक फ्रेंड को भेजा, तो वो लोग वहां पे बोलते हैं कि इस नाम से यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं है। अब मेरा और मेरे दोस्त का टेंशन बढ़ रहा था, क्योंकि मेरे दोस्त ने अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट से मेरा लैपटॉप ऑर्डर करा था मैकबुक, और उसे कैंसिल भी नहीं कर सकते थे उसके ऑर्डर सेक्शन में, क्योंकि वहां पे कैंसिल का ऑप्शन ही नहीं दे रहा था। इसीलिए तो 19 जुलाई से भाई 30 जुलाई 31 जुलाई तक वेट करा, वरना तुरंत ही कैंसिल कर देता, दोबारा ऑर्डर कर देता कोई दूसरा या फिर दूसरा मैकबुक। और दूसरा रीजन था कैंसिल ना करने का कि अब मैकबुक का प्राइस 82,000 हो गया था। और इस टाइम पीरियड में मैं और मेरा दोस्त दोनों फ्लिपकार्ट के सेंटर पे सपोर्ट सर्विस पे बात करते रहते
थे, शाम को या फिर सुबह, बट उधर से कोई भी एक सॉलिड रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और मैंने ट्विटर पर भी पोस्ट डाल करके फ्लिपकार्ट को, उसके सपोर्ट सर्विस को और ई कार्ड का जो सपोर्ट सर्विस होता है उसे टैग करा। तो वहां पर फ्लिपकार्ट वाले कमेंट करते हैं कि अपनी ऑर्डर डिटेल और स्क्रीनशॉट वगैरह मुझे डीएम करो, और मैंने उन्हें डीएम भी करा, लेकिन उसके बाद भी वो लोग उसका रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। अब हम लोग को लग रहा था कि कहीं पैसे पानी में ना चले जाए भाई, 75,000 रुपए। 2 अगस्त को फिर से मेरा दोस्त फ्लिपकार्ट के हेल्प सेंटर वालों से बात करता है और वो लोग रीजन देते हैं कि ड्यू टू सम इंटरनल इशूज आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाया है। और फिर फ्लिपकार्ट वालों की तरफ से ही वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और ऑर्डर सेक्शन में दिखाता है कि रिफंडेड। लेकिन डर अब तो और बढ़ गया था, क्योंकि दोस्त के अकाउंट में पैसे नहीं आए थे, लेकिन उधर दिखा रहा था रिफंडेड और ऑर्डर कैंसिल भी हो गया था। मतलब अब हम कुछ नहीं कर सकते थे। बट फॉर्चुनेटली उसके दूसरे दिन अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, रुपए आ जाते हैं, और लैपटॉप ऑर्डर करने से लेकर के रिफंड आने तक पूरे 17 दिन हो जाते हैं। भाई समझ रहे हो किस तरह से वो 17 दिन काटे होंगे मैंने। अगेन फ्लिपकार्ट पर भरोसा करते हुए मैं अपने दोस्त से तीसरा लैपटॉप ऑर्डर करा देता हूँ, जो कि है Acer Nitro 5 i5 12th जनरेशन। ये रखा हुआ है पीछे, दिख रहा है? यस, वेल डन। और ये लैपटॉप सही सलामत फ्लिपकार्ट से इज्जत बचाते हुए मेरे पास आ जाता है और मैं इसे भी यूज कर रहा हूँ। बट मैकबुक की याद तो हमेशा सताती रहती है, क्योंकि जो चीज हम लोग के पास होती है उसकी वैल्यू कम करते हैं और जो चीज नहीं होती है उसकी वैल्यू ज्यादा करते हैं। और अगर ये बात सच है तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो यार, हम सब फैमिली में है यार, एक कम्युनिटी, फैमिली, कुछ भी बोल लो। तो ये था एक स्टोरी बेस्ड वीडियो और ये केवल इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आप लोग अवेयर हो सके। बाकी अगर आपके साथ भी कोई ऐसा स्कैम हुआ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट जिसे आप चाहते कि मैं ऑर्डर करके उसका रिव्यू बनाऊं तो उसे भी बताओ। और अगर सस्ते प्रोडक्ट्स के स्कैम के बारे में जानना है तो ये वाली वीडियो देख लो। ओके, चलो फिर मिलता हूँ इस वाली वीडियो में।